हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सरविन सर में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस के सीरीज का यह नेक्स्ट वीडियो है। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। यह वीडियो सभी जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, जीडी, बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्नों को सोल्व करना सीखते हैं। ये टाइप 8 है। इससे पहले टाइप 1 से लेकर टाइप 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। प्रश्न में कह रहा है कि रवि 10 खिलौने 25 रुपये प्रति खिलौने की दर से खरीदता है और 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच देता है। यानी प्रश्न में कह रहा है कि एक खिलौना 25 रुपये में खरीदता है और उसी एक खिलौने को 30 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेच देता है। देखिए, यानी समान खिलौने को बेच रहा है, उसी खिलौने के एक खिलौने को 25 रुपया में खरीद रहा है और उसी एक खिलौने को 30 रुपया में बेच दे रहा है। ठीक है, यानी समान वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, तो सीपी कितना हो गया? सीपी क्रय मूल्य 25 हो गया और एसपी कितना हो गया? 30 हो गया। तो लाभ कितने का हो रहा है? 5 का। और क्रय मूल्य कितना है? 25। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ का क्रय मूल्य से तुलना। कैलकुलेट करेंगे, 1/5 आ गया। 1/5 का मतलब कितना? 20% हमारा आंसर आ गया। देखिए, ये 10 खिलौना कह रहा है। 10 खिलौना सिर्फ आपको भटकाने के लिए दिया गया है, ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व। देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदा, यानी 12 वस्तुएं कितने में? 12 रुपये में खरीदा और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। एक वस्तु कितने में बेचा? प्रति वस्तु मतलब एक वस्तु 1.25 रुपये में बेचा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 12 वस्तुएं खरीद रहा है 12 रुपये में, यहाँ एक वस्तुएं कितना में? 1.25 रुपये में बेच रहा है। तो हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये कंपेयर करने के लिए हमें तो समान वस्तु चाहिए। अगर समान वस्तुओं को कुछ दाम में खरीदा और किसी और दाम में बेच दिया तभी तो हम कंपेयर करेंगे कि हम इतना में खरीदे थे और इतना में बेच दिए समान वस्तु को। लेकिन यहाँ खरीद कोई और वस्तु रहे हैं और बेच कोई और वस्तु रहे हैं, तो कंपेयर तो कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए वस्तु को समान बनाना जरूरी होता है। तो देखिए, अगर दोनों को एक बना सकते हैं, नहीं तो दोनों को 12 बनाना है, दोनों को समान करना है। तो देखिए, यहाँ 12 वस्तुएं 12 रुपये में, तो कह सकते हैं कि यहाँ एक वस्तुएं 1 रुपये में। अब कंपेयर कर लेंगे कि एक वस्तुएं 1 रुपये में खरीद रहे थे और एक वस्तुएं बेच रहा कितना रहे हैं? 1.25, यानी अधिक में बेच रहे हैं। तो अब हमें क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितने का होगा? 0.25 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत, प्रश्न में तो पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत लाभ का क्या होता है? लाभ का तुलना होता है किससे? तो क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 1। इसे कैलकुलेट करेंगे तो 25/100 आएगा, तो 1/4, और 1/4 फ्रैक्शन का प्रतिशत में वैल्यू कितना होता है? 25%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न सोल्व करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदता है और 6 रुपये में 5 वस्तु के हिसाब से बेच देता है। यानी 6 वस्तु कितने में खरीदा? 5 रुपये में, और 5 वस्तु 6 रुपये में, 6 रुपये के हिसाब से बेच दिया। ये हमारा क्या हो गया?
सीपी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एसपी हो गया। देखिए क्या अभी हम तुलना कर सकते हैं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? नहीं तुलना कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु खरीद रहा है उतना ही वस्तु नहीं बेच रहा है, अलग अलग प्रोसेस कर रहा है। तो दोनों को हमें समान बनाना पड़ेगा। तो समान बनाने के लिए दोनों का एलसीएम सोचते हैं, तो 6 और 5 का एलसीएम कितना हो गया, 30। तो यानी इसे 30 के बराबर दोनों को बनाना है, तो यहाँ कितना से गुना करेंगे, 5 से। जैसे देखिए 6 वस्तुएं 5 रुपए में खरीद रहा है, तो 12 वस्तुएं यानी इसका दुगना, तो 5 दूना 10 रुपये में। उसी प्रकार का 18 यानी तिगुना वस्तुएं, तो 5 × 3 = 15। इसी प्रकार से 5 गुना, तो इधर भी 5 से गुना किए तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यानी 30 वस्तुएं कितने, 25 रुपये में। और यहाँ 30 बनाने के लिए 6 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 से गुना। अब देखिए जो 30 वस्तु खरीद रहे थे 25 रुपया में, उसी 30 वस्तु को 36 रुपये में बेच दिए। सेम वस्तु को इतना में खरीद रहे थे और सेम वस्तु को इतना में बेच दिए। अब कंपेयर हम कर सकते हैं कि 25 रुपये में खरीदे थे इसको और कितना में बेचे, 36 में बेचे, यानी कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 रुपये का। तो प्रतिशत लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत लाभ का तुलना होता है। लाभ कितना, 11। लाभ का तुलना किससे होता है, तो सीपी से, क्रैमूल से होता है। क्रैमूल कितना है, 25 है। और ये फ्रैक्शन के रूप में आया, और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 चौका 100, 11 चौ 44%। हमारा आंसर आ गया सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। देखिए कुछ संतरे 2 रुपये में 3 की दर से, यानी 3 संतरे कितने में खरीद रहा है, 2 रुपये के दर से खरीदता। दूसरे प्रकार के संतरे 3 रुपये में 4 के दर से, यानी 4 संतरे कितने में, 3 रुपये दर से खरीदे। ये दोनों मिलके तो सीपी होगा, क्योंकि ये दोनों तो खरीद ही रहा है। खरीद कर 3 और 4 के अनुपात में मिलाया, यानी यहाँ से 3 मिलाया तो यहाँ से 4। देखिए तो 3 × 4 के रेशियो में है ही, यहाँ पे कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। यानी यहाँ पे टोटल 7 खरीद रहा है, कितना में, तो 3 × 2 = 5 रुपये में। ये क्या हो गया, सीपी। और 4 रुपये में 5 के दर से बेच दिया। 5 वस्तु कितने में बेचा, 4 रुपये में। ये क्या हो गया हमारा, एसपी हो गया। और ये क्या था, सीपी था। तो हमें लाभ होगा या तुलना होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये तो तब डिसाइड करेंगे ना जब समान वस्तु, जिस वस्तु को खरीदे हैं उसी वस्तु को बेचती हैं। लेकिन यहाँ खरीदे हैं 7 वस्तु, यहाँ बेच रहे हैं 5 वस्तु, तो समान करेंगे दोनों जगह। तो दोनों जगह समान करने के लिए दोनों का एलसीएम सोचेंगे। 7 × 5 का एलसीएम कितना होता है, 35। तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसके सामने भी 5 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ 7 से गुना, तो यहाँ भी 7 से गुना। यहाँ 35 वस्तुएं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, और उसी 35 वस्तु को बेच दे रहे हैं। तो 35 वस्तु को कितने, 25 रुपये में खरीद रहे हैं, 28 में बेच रहे हैं। कितने का लाभ हो रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत, लाभ का तुलना सीपी से। सीपी कितना है, 25। ये फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 तिया 25 चौका 100, 4 तिहाई 12% की लाभ। कौन सा ऑप्शन हो गया, बी नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बिल्कुल उसी टाइप का है। एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपये में, 2 वस्तुएं के हिसाब से, यानी 2 वस्तु कितने में, 3 रुपये में खरीदा। और खरीद कर वह कुछ और वस्तुएं दूसरे प्रकार की खरीदा। कैसे, तो 4 रुपये में 4 वस्तुएं 3 रुपये में।
तो ये दोनों मिलके क्या हुआ, दोनों खरीद रहा है तो ये दोनों सीपी मिलके हुआ। और वह इस वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु के हिसाब से 4 वस्तु 5 रुपये में बेच दिया। तो ये क्या हो गया हमारा, ये एसपी हो गया और ये दोनों मिलके सीपी हुआ। और प्रश्न में कह रहा है यदि पहले प्रकार की वस्तु दूसरे प्रकार की वस्तु से 50% अधिक है। 50% अधिक है, इसका मतलब क्या कि अगर ये 2 है तो 50% यानी इसका आधा अधिक है, तो ये कितना हो गया, 3 हो गया। ये 3:2 के रेशियो में है, ठीक है। लेकिन दूसरे प्रकार की वस्तु तो 4 है, तो दूसरे प्रकार की यहाँ पे 2 बता रहा है, तो यहाँ 2 गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो रेशियो में जब एक कंपोनेंट में गुना करते हैं तो उसी समान राशि से दूसरा, तो यहाँ पे कितना आ गया, फर्स्ट वाला 6। लेकिन प्रश्न में फर्स्ट वाला 6 है क्या, नहीं है, फर्स्ट वाला 2 है। तो इसे 6 बनाने के लिए 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए हो गया रेशियो। 6 वस्तुएं कितने में खरीद रहे हैं, 9 रुपये में। यहाँ पे 4 वस्तुएं कितने में खरीद रहे हैं, 3 रुपये में। प्रश्न में कहा है कितना कि दूसरे वस्तुएं, पहली वस्तुएं दूसरे वस्तु से 50% अधिक होना चाहिए, है 50% अधिक। अब देखिए सीपी कितना हो गया, तो 3 दूनी 6, 4, 10 वस्तु हम खरीद रहे हैं कितने में, 3 तिहाई 9, 3, 12 रुपये में। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। और हमारा एसपी क्या हो गया, 5 रुपये। तो क्या समान वस्तु को बेच या खरीद रहे हैं, नहीं। तो समान करेंगे तभी तो तुलना करेंगे। यहाँ 10 है, यहाँ 4 है, दोनों का एलसीएम 20 होता है। तो यहाँ 20 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ 20 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 24 रुपये में कोई वस्तु, 20 वस्तु कितने में, समान वस्तु है, यहाँ भी 20 वस्तु समान वस्तु है। यानी किसी वस्तु को 24 रुपये में खरीद रहे थे और बेच कितने में रहे हैं, 25 रुपये में। लाभ हो गया कितने का, 1 का। लेकिन हमें निकालना है क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत। तो यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा। लाभ प्रतिशत लाभ का तुलना होता है सीपी से, 24 से। और फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। काटेंगे तो कितना आएगा, 24 चौका 96, 4/1/6%। और यह हो रहा है क्या, लाभ। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। देखिए ये प्रश्न भी सेम टाइप का ही है, लेकिन इसमें थोड़े चेंजेज आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करते हैं सीखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ फल 10 रुपये में 15 के हिसाब से खरीदा। 15 फल कितने में, 10 रुपये में खरीदा। दूसरे प्रकार का फल दोगुना है। दूसरे प्रकार का फल क्या है, दोगुना है पहले से। 15 रुपये में 10 के दर से खरीदा। 10 कितने में, 15 रुपये में, ठीक है। और ये दोनों खरीद रहे हैं, यानी ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा सीपी हो जाएगा। तो देखिए तो प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे प्रकार का फल है, दोगुना है। तो 15 का दोगुना कितना होता है, 30। क्या यह 30 है क्या, नहीं है। तो 30 बनाएंगे तो यानी 3 से गुना करना पड़ेगा। यानी 10 फल 15 में, तो 30 फल 15 तिया 45 में, तिगुना करना पड़ेगा। यानी टोटल मिला के फल कितने में खरीद रहा है, तो 30 अब 15 45 फल खरीद रहे हैं। कितने में, 15 तिया 45 और 10 55 रुपये में। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा सीपी हो गया। और बेच कैसे रहे हैं, तो 20 रुपये में 18 की दर से 18 फल 20 रुपये में बेच रहे हैं। ये क्या है, एसपी। तो जब समान वस्तु बेचते या खरीदते तब तो तुलना कर सकते थे, लेकिन ये समान नहीं है तो समान बनाएंगे। तो या तो दोनों के एलसीएम के बराबर कर देंगे, या फिर दोनों को छोटा करके कैसे भी छोटा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 9 5 45 है, 9 दूनी 18। यानी 2 से यहाँ काटे तो 9 दूना 18, तो यहाँ भी 2 से भागा देना पड़ेगा, यानी 10। यानी 9 रुपये में
जैसे आधा फल इसका खरीद रहे हैं तो आधा दाम लगेगा, यानी आधा से, यानी 2 से भागा दे रहे हैं, तो यहाँ 5 से भागा देंगे तो 9 पंजे 45, और यहाँ 5 से 11 पचे 55। ठीक है, यानी सेम देखो तो, सेम वस्तु खरीद रहे थे, सेम वस्तु बेच रहे हैं, 9 कितना लाभ या हानि हो रहा है, 1 रुपये की हानि हो रही है। कब? तो 9 फल बेचने खरीदने पर 1 रुपये की हानि होती है। अगर 9 दूनी 18 फल बेचते तो 2 रुपये की हानि होती। उसी प्रकार 27 फल बेचते तो 3 रुपये की हानि होती, यानी तिगुना। उसी प्रकार हानि कितना बोल रहा है, 40 रुपया, यानी इसका क्या होगा, 40 गुना होगा। तो 40 गुना होगा तो 40 गुना फल भी खरीदेंगे तभी तो 40 गुना होगा, तो यानी 9 चौ 36, यानी 360 फल हम खरीद रहे हैं तो हमें कितने की हानि हो रही है, 40 रुपये। तो यानी कितने फल खरीदे, 360। तो प्रश्न में कह रहा है अगर टोटल फल का आता तो 360 आंसर आ गया था। तो दूसरे प्रकार का फल, फल तो 2 प्रकार का खरीदे थे, फर्स्ट और सेकंड, और फर्स्ट प्रकार और सेकंड प्रकार, लेकिन प्रश्न में दिया गया था कि दूसरे प्रकार का फल दुगना था, तो यानी 360 को 2 भाग में बांट देंगे, 1:2 के अनुपात में, तो बांटते हैं तो दूसरे प्रकार का फल, तो टोटल रेशियो ये है और टोटल फल की संख्या इतना है, तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे, 360 का 3 से हमें निकालना है किसका, 2 का मान, 12 तिये 36, 12 दूनी 240, यानी दूसरे प्रकार का फल कितने खरीद रहे हैं, 240। ए नंबर ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेम टाइप का प्रश्न है। 3 नींबू खरीद रहा है ना, हाँ 3 नींबू 2 रुपये में, और क्या दूसरे प्रकार का नींबू क्या है, इससे दुगना है, लेकिन 4 नींबू कितने में, 3 रुपये के हिसाब से। ठीक है, इसे क्या करेंगे, ये दोनों मिला के तो सीपी हमारा हो गया, दोनों खरीद रहे हैं तो दोनों मिला के क्रैमूल होगा, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि दूसरे प्रकार का फल कितना है, दोगुना है। दोगुना इसे करेंगे तो 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, तो 6 तो है नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 का 1.5 गुना होता है, तो 4 का 1.5 गुना कर दिए 1.5, तो यहाँ भी 1.5 से गुना करना पड़ेगा, कर दिए 1.5 गुना, तो यहाँ पे 6 हो गया, 4 1.5 6 होता है, तो 6 और 3 9 वस्तु खरीद रहे हैं, यानी 9 नींबू खरीद रहे हैं कितना में, तो 3 1.5 कितना हुआ, 4.5, और 2 6.5 रुपये में खरीद रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, सीपी। और 1 रुपये में 2 की दर से बेच दिया, 1 रुपये में 2 की दर से, ये हमारा क्या हो गया, एसपी, यानी विक्रय मूल्य। देखिए तुलना करेंगे क्या, नहीं तुलना कर सकते हैं अभी, जब तक वस्तु समान नहीं होता है, तो 9 और 2 को समान करना है, तो 9 और 2 का एलसीएम कितना होता है, 18, यानी यहाँ 9 से गुना करेंगे, यहाँ 2 से, तो यहाँ 2 से और यहाँ 9 से, तो 6 दूनी 12, 1 13 हो गया, यानी 18 वस्तुएं बेच या खरीद रहे हैं, 13 रुपये में खरीद रहे हैं और 9 रुपये में बेच रहे हैं, कितने की हानि, 4 रुपये की हानि। 18 वस्तु बेचने या खरीदने पर 4 रुपये की हानि, तो 40 रुपये की हानि होने के लिए इससे 10 गुना, तो इधर भी 10 गुना, यानी कितने वस्तु बेच या खरीद से रहे हैं हम, 180 वस्तु बेच या खरीद रहे हैं। तो अगर टोटल वस्तु पूछता तब तो 180 हो जाता, लेकिन प्रश्न में कह रहा है दूसरे प्रकार की वस्तु, और यहाँ पे 2 फल खरीदे थे, पहले प्रकार का कितना था, दूसरे प्रकार का, तो दूसरे प्रकार का दुगना था पहले का की तुलना में, तो यही टोटल को इस भाग में बांटना है 1:2 के अनुपात में, तो टोटल यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ टोटल कितना है 180,
तो टोटल का तुलना टोटल से करेंगे तो 180 का तुलना 3 से करेंगे। हमें वैल्यू किसका निकालना है, 2 का। 6 दूनी 12, यानी कितने वस्तु दूसरे प्रकार की खरीद रहे हैं, 120। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का है। 34 रुपये में 8 ताले खरीदे, यानी 8 ताले कितने में, 34 रुपये में। ये क्या हो गया, सीपी हो गया। 57 रुपये में 12 ताले बेच दिए, ये क्या हो गया, एसपी हो गया। सीपी एसपी में पहले तुलना करने, लाभ या हानि निकल रहा है, लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये पहले करने के लिए पहले दोनों को बराबर करना पड़ेगा वस्तुओं को। तो यहाँ 8 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो 8 तिहाई 24 ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो इसको गुना करेंगे तो और कैलकुलेट करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा इक्वेशन। तो इसे क्या करते हैं कि अगर कटता है तो काट के बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 से कट रहा है, 3 चौका 8 और है 19 तिया 57, यानी 4 वस्तुएं 19 रुपये में बेच रहा है। यहाँ 4 2 से 4 दूना 8, यहाँ 17 दूना 34, यानी 4 वस्तुओं को बेच या खरीद रहे थे, और खरीद कितने में रहे थे, 17 में, बेच रहे हैं कितने में, 19 रुपये में। लाभ 2 रुपये की लाभ कितने वस्तुएं पे, तो 4 वस्तु के खरीद बिक्री पर। तो हमें लाभ कितने की चाहिए, 900 की। तो 450 दूना कितना होता है, 900। 900 की लाभ हो गई, तो 450 का उधर गुना किए तो इधर भी गुना करेंगे, तो कितना हो गया, 0। 4 25 20 की सोना, 4 4 16 2 18, यानी टोटल कितने वस्तु खरीद रहे हैं हम या बेच रहे हैं, 1800। सी नंबर। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें। यदि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें।